हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर पीसीबी में। आज फिर से आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत ही पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शशांक के बारे में। तो आज हम एक एक करके शशांक जो शासक थे, राजा थे, उनसे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इन सभी जानकारियों को हम एक चार्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट से समझने का फ़ायदा यह होता है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और आसानी से एक एक करके आपके दिल और दिमाग तक पहुँच जाता है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज कैसे दिया जाए। इसीलिए हमारा हर एक टॉपिक चार्ट पर ही आधारित होता है। अगर आप अभी तक इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि शशांक कौन है, शशांक की शासनकाल कब से कब तक चली थी, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था। तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को हम एक चार्ट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि शशांक कौन है। मतलब कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि शशांक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करें या शशांक के बारे में विस्तृत जानकारी दें या शशांक के बारे में बताएं, तो आप कैसे लिखेंगे, तो उसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि शशांक कौन है। तो शशांक जो है ये गौड़ प्रदेश के शासक हैं। गौड़ प्रदेश कहाँ है? बंगाल में। तो बंगाल के ये क्या थे? राजा थे, जिनका नाम क्या था? शशांक। जिनका प्रवृत्ति, अब इनका प्रवृत्ति कैसा था? प्रवृत्ति का मतलब होता है कि उनका लक्षण क्या था, मतलब कि उनका विशेषता क्या था, उनका खासियत क्या था। तो उनका विशेषता ये था कि वह बहुत ही क्रूर राजा थे और हत्यारा थे। क्रूर का मतलब होता है कि बहुत नियम कानून तगड़ा रखने वाला। जैसे उत्तर कोरिया का नाम आप लोग सुने होंगे, किम जोंग उन जो है वो बहुत ही एक खतरनाक टाइप का तानाशाह है। ठीक उसी टाइप से क्रूर ये भी क्या है, शशांक भी क्या है? क्रूर शासक थे। बहुत ही क्रूर शासक थे, तानाशाह थे और हत्यारा थे। हत्यारा का मतलब होता है किसी को भी मौत का घाट उतार देना, किसी की भी हत्या कर देना, किसी को भी मार देना, जान से मार देना, इस टाइप को बोलते हैं क्या? हत्यारा। तो ये हत्यारा भी थे, हत्यारा के साथ साथ क्रूर भी थे और क्रूर के साथ साथ तानाशाह भी थे। जैसे किम जोंग उन जो है उत्तर कोरिया का, उस टाइप से ये राजा थे। रोहतास के जो अभिलेख मिले हैं, रोहतास के जो लेख मिले हैं, उससे यह पता चलता है कि ये बहुत ही एक महासामंती थे। ये बहुत बड़ा महासामंती थे। सामंती का मतलब आपको बताए थे पिछले वीडियो में। सामंती का अर्थ होता है किसी अन्य राजा के अधीन रह के काम करना, किसी अन्य राजा के अंडर में रह के उनका गुलामी करना, उनके गुलाम बनकर रहना या उनके अंदर में रह के उनके आदेशों का पालन करते हुए अपने कार्यों को संभालना, इसको बोलते हैं सामंती। तो ये भी क्या थे? सामंती थे। इनके सिक्कों पर अंकन किसका किया गया था? सिक्का ये जो चलवाए थे, सिक्का जो प्रचलन में किए थे, उनके सिक्कों पर अंकन किसका था? तो एक तो शिव का था और दूसरा नंदी का था। नंदी आप लोग जानते होंगे, शंकर भगवान का ये जो सवारी है, शंकर भगवान का जहाँ मूर्ति होता है, लिंग होता है, उनके जस्ट बगल में नंदी का भी फिगर आप लोग देखे होंगे। तो सिक्का जो था उस पर शंकर भगवान का चित्र था, शंकर भगवान का अंकन था और नंदी का भी अंकन था। तो यहाँ क्या लिखेंगे? उनके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर शिव और नंदी का अंकन था। ह्वेन सांग के अनुसार इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 637 ईस्वी में। 637 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। किसके अनुसार जानकारी मिलती है? ये ह्वेन सांग के अनुसार। तो ये तो हो गया आपका बेसिक जानकारी। अब इसको एग्जाम में लिखेंगे कैसे? तो सबसे ऊपर हेडिंग देंगे आप शशांक, और शशांक लिख के और उसमें लिखेंगे शशांक गौड़ प्रदेश बंगाल का एक शासक था जो बहुत ही क्रूर तथा हत्यारा प्रवृत्ति का था। जो बहुत ही क्रूर तथा हत्यारा प्रवृत्ति का था। साथ ही साथ वे अनेकों व्यक्तियों की हत्या भी किए थे, जिसके वजह से इनको हत्यारा भी कहा जाता है। इस तरह से आप बात बना के लिखेंगे। काहे कि बीए में मेन टॉपिक जो होता है उसको दर्शा दीजिए और उसमें अपने मन से दिमाग उमाग लगा के तनी बात बना के लिख दीजिए, बढ़िया नंबर पा लीजिए। तो थोड़ा बात बनाएंगे, इसमें लिखेंगे अपने मन से कुछ जोड़ के कि अनेकों व्यक्तियों की हत्या किया था, जिसके वजह से इन्हें हत्यारा भी कहा जाता है। क्रूर तो था ही, क्रूर के साथ साथ हत्यारा भी था। इस तरह से आप बना के लिखेंगे। रोहतास के लेख से यह जानकारी मिलती है, चाहे यह पता चलता है कि यह बहुत ही बड़ा महासामंती था। महासामंती का
अर्थ होता है कि किसी अन्य के अधीन रहकर कार्य करना। तो ये महासमंती था। इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर भगवान शिव और नंदी का अंकन था। भगवान शिव और नंदी का अंकन किस पे था? उसके द्वारा जो भी सिक्के चलाए गए थे, जो भी प्रचलन में सिक्कों को लाए गए थे, उन पे किसका अंकन था? भगवान शिव और नंदी का अंकन था। उसके बाद नीचे लिखेंगे ह्वेंग सांग के अनुसार शशांक की मृत्यु 637 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से आप सूटेबल तरीका से अपने भाषा में लैंग्वेज बनाकर सुंदर लिखावट में लिखेंगे, आपको नंबर जरूर अच्छा मिलेगा। हमने इस चार्ट के माध्यम से शशांक से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उन सबको एक एक करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको कुछ दिनों में होने वाले मिड टर्म के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इसके अलावा और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।